भोजपुर के जिला कप्तान पे मुझे विश्वास है जो है यहाँ के अभी भी प्रशासनिक तंत्र पे जो है कि मेरा साथ देगा। ये स्थिति है और आप देख सकते हैं। और हमें जहाँ तक लगता है कि हमारी खबर जहाँ तक भी जा रही है, आप तमाम जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं जब पत्रकारों के साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है तो फिर आम जनता कहाँ से सुरक्षित है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है, लोगों को बल मिलता है। यदि कहीं पे कोई दुर्घटना होती है और वहाँ पे पत्रकार आ जाता है तो लोगों को बल मिलता है। और पत्रकार के साथ ही ऐसी घटना घटे और इसके बावजूद भी पत्रकार को बार बार थाना दौड़ना पड़े, एसपी ऑफिस दौड़ना पड़े, ये कहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भयावह स्थिति रहेगी तो कहीं से भी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा और लोगों को हर जगह से, हर सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। एक चीज़ और कहूँगा अशोक तिवारी जी, हाँ, मैंने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ तो चलाया ही चलाया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मतलब प्रशासन के खिलाफ। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैं किसी प्रशासनिक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हूँ जो है। अगर सिस्टम में भ्रष्टाचार करने वाला अगर प्रशासनिक व्यक्ति है तो गलती उसकी है, गलती मेरी नहीं है। पत्रकार को किसी प्रशासनिक व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी कहाँ से आ जाएगी? यदि आप सिस्टम गलत कर रहे हैं तो सिस्टम के खिलाफ पत्रकार को होना ही है, यदि नहीं होगा तो फिर आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं अशोक तिवारी। अभी मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ। इस वक्त एसपी ऑफिस के पास आए हुए हैं। एक बहुत ही धुरंधर पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है चित्तरंजन राय जी। क्या कहेंगे, आखिर आपको यहाँ आने की नौबत कैसे आ गई? सुन रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं भी आपके साथ, कुछ और भी बातें हुई थी, क्या कहाँ तक क्या सच्चाई है, क्या कहना? पहले तो जितने भी समृद्धि न्यूज़ देखने वाले लोग हैं उनको मेरी तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। और आप लोग ऐसे ही बाबा को प्यार बरसाते रहिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप ही की वजह से हमारा अस्तित्व है, आप नहीं हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। पहला चीज़ बाबा जी। और आपने बोला कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, अभी हम लोग खड़े हैं एसपी कार्यालय में खड़े हैं। हम लोग जो है एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए जो है 19 तारीख को एक घटना घटी जो है। मैं अब जानते ही हैं कि मैं अवैध खनन माफियाओं और परिवहन माफियाओं के खिलाफ में निरंतर अभियान चलाते रहता हूँ जो है। उसी दरमियान मैं जो उस दिन जो है करीब 7 बजे के लमसम जो मैं संदेश पहुँचा जाए और वहाँ से आने के क्रम में कोसिहान में जो है काफ़ी जाम लगा हुआ था। और उस जाम में के क्रम में जो है मेरा आदत है कि अगर मान लीजिए जाम लगा हुआ तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके सबको साइड करा करके निकाल देने का। तो मैं गाड़ी से उतरा और वहाँ पे करीब 30-35 मिनट मुझे लग गया। उस दौरान कुछ माफिया लोग जो थे उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि मैं यहाँ पे हूँ, काफ़ी दिन से लोग ताक में लगे हुए थे जो है। तो 10-15 की संख्या में आए और लाठी डंटों के साथ में और साथ में जो है अवैध हथियार के साथ में जो है, और मेरे ऊपर अचानक हमला। मैं अभी जैसे ऐसे छुड़ा रहा हूँ और अचानक पीछे से हमला हो गया जो है। फोटोग्राफ भी आपको जो दिखाया ही मैंने जो है किस तरह का कंडीशन है जो है। अगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग की दुआ थी, आप लोग का प्रेम था कि मैं वहाँ से बच के निकल गया। और धन्यवाद करना चाहूँगा खास करके संदेश के थाना प्रभारी का कि मैंने एक फ़ोन किया उनको जो है और फ़ोन नहीं उठा, लेकिन कॉल बैक आया और वो भगे आए और उस समय मैं बच पाया हूँ जो है। अच्छा, ये चांदी थाना को भी मैंने फ़ोन किया था, लेकिन चांदी थाना का किसी रीज़न बस वो मेरा फ़ोन नहीं उठा पाए, जो भी रीज़न रहा हो जो है, मेरा फ़ोन उनका नहीं उठा जो है। लेकिन संदेश थाना वहाँ से आकर के मुझे जो है टिकल करता है और जाकर के अस्पताल में भर्ती कराता है जो है। उसके बाद मेरा वहाँ से रेफ़र हो जाता है, मैं पटना जाता हूँ और पटना जाने के दौरान जो मैं अपना चेकअप कराता हूँ। चेकअप कराने के बाद जो है मैं एक दिन बाद जो है मैं स्वस्थ जब महसूस करता हूँ तो मैंने एसपी साहब को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई है। और एसपी साहब को इन्फॉर्मेशन उस दिन पहले भी संदेश थाना ने भी दे दिया था कि ऐसी ऐसी घटना पत्रकार के साथ हुई है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, उन तमाम माफियाओं को, तमाम जो है जितने एंट्री माफिया है, ध्यान से सुन लो, तुम्हारे लाठी डंटों से चित्तरंजन राय डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारा जितना डंडा मजबूत होगा उससे ज़्यादा जो है तुम टेक्निकल तौर पे, खास करके कानूनी तौर पे तुम्हें अंदर कराने के लिए मुझे जितना जोड़ लगाना पड़ेगा जोड़ लगाएंगे जो है। लेकिन सबसे खास बात देखिए क्या है कि वहाँ पे प्रशासन के चेहरे को दागदार किया चांदी थाना का एक रमेश चौकीदार ने। क्योंकि जब सब लोगों ने अंगोछा बांध रखा था, जब मेरे पर हमला हो रहा था उसी दौरान जब मेरा हाथ उसके मुंह पे गया तो मैं देखता हूँ कि रमेश चौकीदार है। मैंने, अरे रमेश तू ऐसा काम करा रहा है। तब मुझे ध्यान में आया कि अभी 4 दिन पहले मैंने रमेश पे एक न्यूज़ चलाया था, वो आपको मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा। उसने एक अवैध उगाही कराई थी और उसका सीधी डायरेक्ट जिसके अकाउंट में पैसा गया था उसने नाम लिया था कि रमेश चौकीदार ने मेरे अकाउंट में पैसा डलवाया जो है। चांदी थाना का चौकीदार, चांदी थाना का चौकीदार जो है।
अब समझ लीजिए कि वहाँ से मुझे प्रोटेक्शन दे करके जो है लाए यहाँ पे कोइलवर में, और तब जा करके मेरी जान बची है जो है। अब ये बताइए कि क्या भोजपुर में, क्या बिहार में पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे? क्या पत्रकारों पे ऐसे ही हमला होते रहेगा और शासन प्रशासन के लोग जो है मतलब चुप रहेंगे? ये कब की घटना है? ये 19 तारीख की रात की घटना है जो है। 19 तारीख की रात की घटना है, क्योंकि मैं अस्वस्थ था जो है। आपको फोटोग्राफ भी दिखाया, मैं चलने में भी मैं अस्वस्थ हूँ अभी जो है। एसपी साहब से बात हुई आपकी? एसपी साहब से मेरी बात हुई थी जो है, दो बार बात हुई है। उस दिन भी एसपी साहब को कॉल किया गया। सोचिए कि मेरे कॉल का जवाब कॉल बैक करके एसपी साहब ने दिया, धन्यवाद करना चाहूँगा उनका मैं। लेकिन अफसोस है कि चांदी थाना प्रभारी ने कॉल बैक करने का भी जरूरत नहीं समझा जाए। अब क्या उसके पीछे रीज़न है, जांच का विषय है। उसके बाद फिर दोबारा बात हुई कि नहीं चांदी थाना प्रभारी से? हाँ, मेरी बात हुई है। मैंने उनको बताया जो है कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ जो है, और एक दो बार मैं उनसे मिलने की भी कोशिश किया, तो कभी यहाँ ड्यूटी पे हूँ, कभी वहाँ ड्यूटी पे हूँ। तो मैंने अब अपना FIR जो है मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया है जो है, रजिस्ट्री कर दिया है मैंने यहीं से, चांदी थाना। हाँ। अब मैं भाई साहब जब एक चीज़ बताइए, जब मैं बार बार टाइम मांग रहा हूँ और आपके पास टाइम नहीं है, जो भी रीज़न रहा हो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आज मुलाकात हुई एसपी साहब से? नहीं, अभी नहीं मुलाकात हुई है मेरी। सर से बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा मैं वर्क में हूँ, मैं आ रहा हूँ तो आपसे मिलता हूँ जो है। और सर ने पहले भी मैंने फ़ोन किया था तो बोले थे कि आप आकर के एक बार मिलिएगा जो है। और मैं सर से मिलूँगा, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मेरे भाई, और आप अशोक तिवारी जी, आप इतना, आपका चैनल मतलब जो है, मैं पहला ऐसा ये है जिसमें कि क्राइम कवर करने में आपका मैं तारीफ़ करता हूँ जो है। लेकिन अशोक तिवारी एक चीज़ बताइए, क्या पत्रकारों की ज़िंदगी नहीं है क्या? पत्रकारों के पीछे जब उनके बाल बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? क्या प्रशासन को नहीं ऐसा होना चाहिए था कि जब पत्रकारों के साथ अगर घटना हो तो त्वरित कार्रवाई किया जाए? बिल्कुल। क्या जरूरी है कि मैं अगर अस्वस्थ हूँ जो है तो उस दौरान जो है उस पर जांच नहीं बैठानी चाहिए जो है, स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था जो है। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है भोजपुर के जिला कप्तान पे, मुझे विश्वास है जो है यहाँ के अभी भी प्रशासनिक तंत्र पे जो है कि मेरा साथ देगा। ये स्थिति है और आप देख सकते हैं। और हमें जहाँ तक लगता है कि हमारी खबर जहाँ तक भी जा रही है, आप तमाम जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं, जब पत्रकारों के साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है तो फिर आम जनता कहाँ से सुरक्षित है? पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है, लोगों को बल मिलता है। यदि कहीं पे कोई दुर्घटना होती है और वहाँ पे पत्रकार आ जाता है तो लोगों को बल मिलता है। और पत्रकार के साथ ही ऐसी घटना घटे और इसके बावजूद भी पत्रकार को बार बार थाना दौड़ना पड़े, एसपी ऑफिस दौड़ना पड़े, ये कहाँ, एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भयावह स्थिति रहेगी तो कहीं से भी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा और लोगों को हर जगह से, हर सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। एक चीज़ और कहूँगा अशोक तिवारी जी, हाँ, मैंने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ तो चलाया ही चलाया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मतलब प्रशासन के खिलाफ। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैं किसी प्रशासनिक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हूँ जो है। अगर सिस्टम में भ्रष्टाचार करने वाला अगर प्रशासनिक व्यक्ति है तो गलती उसकी है, गलती मेरी नहीं है। पत्रकार को किसी प्रशासनिक व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी कहाँ से आ जाएगी? यदि आप सिस्टम गलत कर रहे हैं तो सिस्टम के खिलाफ पत्रकार को होना ही है। यदि नहीं होगा तो फिर वो पत्रकारिता किस काम की? एक चीज़ और देखिएगा, जब भी मैं चलाता हूँ हर चीज़ का साक्ष्य देता हूँ मैं, बिना साक्ष्य का मैं नहीं चलाता हूँ कभी भी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरे किसी भी वीडियो में बिना साक्ष्य का चित्तरंजन राय ने कभी कुछ भी नहीं चलाया है जो है। साक्ष्य दिया हूँ उसमें बजाबते जो है। अगर इस व्यक्ति पर 3 तारीख को मैंने वो वीडियो चलाया था, कार्रवाई हो जाता तो क्या इसका मन बढ़ता? क्यों न कहूँ जो है कि थाना प्रभारी महोदय, अगर आपने उस पर संज्ञान ले लिया होता तो क्या इसका मन बढ़ता? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। और ऐसे भी एक चौकीदार का इतना मनोबल बिना थाना प्रभारी के साथ से कैसे हो सकता है? और हमने आज थाना प्रभारी से बात भी किया। थाना प्रभारी से बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ऐसा है तो जो उसमें होगा संलिप्त उसके, जबकि इनके ऑडियो में शायद थाना प्रभारी का भी नाम। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, उस ऑडियो में थाना प्रभारी का भी जिक्र है, साथ साथ मैं बता रहा हूँ जो है मेरे पास करीब 10 साक्ष्य हैं, 10, जिसमें कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है बॉस, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, अकाउंट में पैसा लिया, अकाउंट में पैसा लिया गया है। यहाँ पर दलालों के अकाउंट में पैसा लिया जा रहा है। हाँ। और उन दलालों से बात करने के बाद भी मेरे पास साक्ष्य भी आया है कि कैसे कैसे क्या क्या लिया जाता है। सारा चीज़ है मेरे पास और निरंतर मैं चला भी रहा हूँ। रेपो एजेंसी, आप सोचिए कौन भिड़ेगा जी उनसे? ट्रक मालिकों के हित के लिए, ट्रक ड्राइवरों के हित के लिए रात के 2 बजे मेरे पास कॉल आता है, 2 बजे मैं खड़ा हो जाता हूं जो है। मैंने समय नहीं देखा कभी जो है। तमाम ट्रक संगठनों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, अगर मैंने आपके लिए
निष्पक्ष होकर के आवाज़ उठाई है। अगर ट्रक मालिकों मैंने आपके लिए निष्पक्ष होकर के आवाज़ उठाई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए यहाँ के जिला कप्तान तक, पहुंचाइए यहाँ के जिलाधिकारी तक, पहुंचाइए यहाँ के उप मुख्यमंत्री तक जो युवा हैं और उन्हीं के जाति के लोग 80% लोग जो है ट्रक समुदाय में जुड़े हुए हैं। लेकिन आज अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उस न्याय की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और मेरे ऊपर अगर हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से आप चितरंजन राय जी के साथ जिस तरह घटना हुआ है, कहीं ना कहीं खून खौल जाने वाला और दिल को दहला देने वाला घटना है। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मैंने इनका फ़ोटो देखा है और वो फ़ोटो ऐसा है, इस तरह मतलब निर्दयी होकर मारा गया है। आप तो देख ही रहे हैं कि यदि संदेश थाना प्रभारी अवधेश बाबू को मैं, हालांकि बहुत कर्मठ और ईमानदार पदाधिकारी है अवधेश जी, बड़हरा में थे तब से उनसे एक अच्छी खासी दोस्ती है, निश्चित तौर से अच्छे पदाधिकारी है, लेकिन चांदी थाना फ़ोन नहीं उठाना या फिर उसके बाद भी कम से कम हालचाल पूछना कि आपने फ़ोन किया था, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जिला कप्तान का फोन आता है मेरे पास, जिला कप्तान का फोन आ जाता है, लेकिन चांदी थाना उनके पास समय नहीं होता है कॉल बैक करने का जो है। मतलब दूसरा रेडियस में जो थाना है वो एसपी साहब को कंफर्म करके मेरे पास आता है, मुझे उठा करके जो हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। लेकिन जिस थाना अंतर्गत अगर मेरे पर हमला हुआ जो है, उस थाना का जो है इस तरह से निष्क्रिय हो जाना जो है मुझे बड़ा द्रवित किया। चिंता ना कीजिए, निश्चित तौर से आपके साथ इंसाफ मिलेगा, क्योंकि यदि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो किसी के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखा जा रहा है, जो कोई भी पत्रकार हो, हम हो या आप हो, हम लोग हमेशा दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और दिन रात खड़े रहते हैं। आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, एक भय का माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। हालांकि ऐसा होना सबसे बड़ा जिगर का होना है, जब चितरंजन राय जी जैसे और धुरंधर पत्रकार जिन्होंने अपने जिगर को लेकर सामने, तो कहीं भी कोई हथियार उसके सामने फीका पड़ जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी लोग देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को आगे बढ़ चढ़ के, तमाम पत्रकारों को भी आगे बढ़ चढ़ के इनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। और जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अच्छी तरह से इस मामले की जांच की जाए कि आखिर चौकीदार का इतना सह बढ़ा तो कैसे बढ़ा, इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर कैसे चितरंजन राय एक ईमानदार कर्मठ पत्रकार पे इस तरह लाठी चलाई गई, इस तरह जानलेवा हमला किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है। अवैध आर्म के साथ में थे लोग। हाँ, अवैध आर्म के साथ में लोग थे। तो लोग का लाइसेंस वाला उसके बाद वही उसी क्षेत्र में जो है, अभी संयोग से देखिए दूसरे दिन उसी क्षेत्र में जो है आर्म सेक्ट में जो है जेल भी गया। हालांकि अभी एसपी साहब आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस पे कहाँ तक क्या कार्रवाई होती है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए और जो भी इनसे जुड़ी खबरें होती है, यहाँ एसपी साहब क्या कहते हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।